नमस्कार बच्चों, ईसा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। देखिए बच्चों, आप सभी बच्चों की डिमांड के ऊपर मैं हिंदी साहित्य 12th क्लास की जो बुक है सरयू, उसे मैं आरंभ करने वाला हूं आज से। और अब आप लोगों को रेगुलर 12th क्लास हिंदी साहित्य का जो है सिलेबस मिलता रहेगा, कवर करते रहेंगे हम लोग। आज इस वीडियो में हम लोग ये जानने वाले हैं कि हमारे कौन कौन से चैप्टर हट चुके हैं, कौन कौन से चैप्टर नहीं हटे हैं। साथ ही जो फर्स्ट चैप्टर है सरयू बुक में, उसे हम लोग आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चों कि ये जो सरयू बुक है इसके अंदर टोटल 22 चैप्टर हैं। सरयू जो बुक है इसके अंदर टोटल कितने चैप्टर हैं? 22 चैप्टर हैं। और 22 चैप्टर के अगर हम अंक की बात करें तो 32 नंबर के लिए ये बुक है। तो टोटल अगर हम बात करें तो इसके अंदर ये 32 नंबर अंक इसके लिए निर्धारित हैं। लेकिन अब 22 के अंदर से जो 8 चैप्टर हैं वो हटा दिए गए हैं। 8 हट गए तो अब केवल आपके जो 14 चैप्टर हैं वो बचे हुए हैं। और उन 14 चैप्टर को हम लोग बड़े अच्छे से यहाँ इस वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन आप सभी से निवेदन सिर्फ इतना सा है कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि और बच्चों तक और विद्यार्थियों तक ये क्लास पहुंच सके। क्योंकि ये ऑनलाइन क्लास होते हुए भी ऑफलाइन क्लास की तरह मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। ऑनलाइन क्लास में भी ऑफलाइन क्लास के आनंद में आपको देने की कोशिश कर रहा हूं। तो प्लीज़ इतना तो आप मेरे लिए कीजिए कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर कीजिए, ताकि ये चैनल आगे बढ़ सके और विद्यार्थियों को भी इसका लाभ मिल सके। मैं आप लोगों का साथ अंत तक नहीं छोड़ने वाला। बोर्ड एग्जाम तक आपकी तैयारी इसी तरह सुचारू रूप से इस चैनल पर होती रहेगी। जैसे जैसे एग्जाम का पेपर होगा या उसमें कोई बदलाव होगा, वो सारी जानकारी आपको यहाँ मिलती रहेंगी। तो एक विश्वास के साथ आप लोग यहाँ पढ़िएगा, विश्वास बना करके आप लोग जुड़िए रहिएगा, और आगे चलकर आपको कंपटीशन की तैयारी करने का भी अवसर मिलेगा इसी चैनल के ऊपर। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। सरयू बुक जो है हमारी पाठ्य पुस्तक, इसके अंदर जो फर्स्ट चैप्टर है हम लोग पाठ फर्स्ट यानी कबीरदास जी। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों कि सबसे पहले जो है कबीरदास जी की हम बात कर रहे हैं। तो ये जो बुक है इसके अंदर व्याख्या भी आती है और कवि का परिचय भी पूछा जाता है। कवि या लेखक का परिचय जरूर पूछा जाता है, इसीलिए आप लोग ये जरूर ध्यान रखेंगे। अब आपकी जो अनिवार्य हिंदी है वहाँ पर भी कवि या लेखक का परिचय पूछा जाता है, और जो हिंदी साहित्य यानी हिंदी लिटरेचर का विषय है उसके अंदर भी आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है। तो आप जो भी लेखक या कवि हैं उनका परिचय अच्छे से याद रखें। मैं ये भी कोशिश करूँगा कि जितने भी राइटर हैं आप लोगों की, उनकी अलग से एक सीरीज शुरू करी जाए आप लोगों के लिए, ताकि आपकी क्लास का जो भी लेखक है, कवि है, वो आपको पूरे विस्तार से अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए देखते हैं। सबसे बड़ी बात कि कबीरदास जी, आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हो तो आपको ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है कि जो कबीरदास जी है वो हिंदी साहित्य में भक्ति काल की जो निर्गुण काव्य धारा है उसमें ज्ञानाश्रयी या ज्ञान मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि थे, ये आप जानते हो। तो मैं आप लोगों को पूरा विस्तार से नहीं लिखवा रहा हूं परिचय। तो सबसे पहले हम लोग परिचय लिख रहे हैं, पॉइंटों में लिखेंगे ताकि कोई बात हमसे छूट ना जाए। आप इसे पैराग्राफ में खुद लिख लेंगे। आपको नोट्स खुद बनाने हैं। कोई भी विद्यार्थी मेरे से ये नहीं कहेगा कि सर आप पीडीएफ में नोट्स भेज रहे हो, नहीं भेज रहे हो, क्योंकि देखिए आप भी सब जानते हो इतना समय नहीं मिल पाता है कि मैं आप लोगों को हैंड रिटन नोट्स बना पाऊँ। इसलिए कोशिश करूंगा कि मैं यहाँ बोर्ड पर ही आपको सब चीज़ें समझा दूँ, लिखवा दूँ, और आप स्वतः अपने नोट्स खुद बनाइएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये किस काल के कवि हैं। तो एक तो काल ध्यान रखेंगे। हिंदी साहित्य के अंदर, हिंदी साहित्य में हुआ है भक्ति काल, और भक्ति काल के अंदर हुई है निर्गुण काव्य धारा। क्या हुई है? निर्गुण काव्य धारा। और निर्गुण काव्य धारा में भी ज्ञान
ये जो ज्ञान मार्गी है इसको ज्ञान आश्रयी भी बोल सकते हो, ज्ञान मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि थे। तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ कि जो कवि बिहारी जी हैं वो हिंदी साहित्य में भक्ति काल की निर्गुण काव्य धारा के ज्ञान मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि थे। अब हम बात करते हैं कि भाई इनका जन्म कब हुआ है। तो इनका जन्म सन 1398 ईस्वी के अंदर इनका जन्म हुआ है। और अगर हम बात करें कि 1398 में इनका जन्म हुआ है और विक्रम संवत की अगर हम बात करें तो विक्रम संवत हो गया 1455। विक्रम संवत 1455 में इनका जन्म हुआ। अब देखिए विक्रम संवत आप निकालना जानते होंगे, अगर ये जो ईस्वी सन होता है इसमें 57 प्लस कर देंगे तो विक्रम संवत आ जाती है। 8 और 7 कितने होते हैं? 15 होते हैं। 15 में से 1 बचा तो 10 और 5 क्या हो जाते हैं? 15 और ये 14, वापिस से 1455 आ गया। यानी विक्रम संवत को निकालने का ये तरीका होता है कि जो भी सन होता है उस सन के अंदर 57 ऐड कर दिए जाते हैं, 57 साल ऐड कर दिए जाते हैं। तो यहाँ इनका जन्म की बात हो रही है और में काशी में हुआ है। अब ये काशी कहाँ पड़ती है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है। अब हम बात करें कि भाई एक किंवदंती है, ये जरूर ध्यान रखेंगे, एक किंवदंती या जनश्रुति बोल सकते हैं, किंवदंती या जनश्रुति। तो एक जनश्रुति के अनुसार ये कहा जाता है कि कबीरदास जी का जन्म एक विधवा ब्राह्मणी की कोख से हुआ था। ये लाइन में एडिंग नहीं करवा रहा हूँ, आपको लिखवा नहीं रहा हूँ, सुन लीजिए ध्यान से कि कबीरदास जी का जो जन्म है एक विधवा ब्राह्मणी की कोख से हुआ था, जिन्होंने इन्हें लोक लज्जा के कारण, लोक लाज के कारण लहर तारा तालाब के किनारे इनको छोड़ दिया। यानी इनकी जन्म देने वाली माता, जन्म देने वाली माता विधवा ब्राह्मणी ने लोक लाज के भय से लहर तारा तालाब के किनारे छोड़ दिया, त्याग दिया। ये पूरी लाइन लिख लेना कि एक किंवदंती, एक जनश्रुति के अनुसार इनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी की कोख से हुआ, जिन्होंने लोक लाज के भय से इन्हें लहर तारा तालाब के किनारे छोड़ दिया। पालन पोषण, इनका जो पालन पोषण किया वो किसने किया? पालन पोषण जुलाहा दंपति, एक निसंतान जुलाहा दंपति थी जिनके कोई संतान नहीं थी, यानी निसंतान जुलाहा जाति की थी। दंपति यानी पति पत्नी जो होते हैं, दंपति, जुलाहा दंपति नीमा व नीरू ने इनका पालन पोषण किया। अगर हम बात करें इनकी पत्नी का नाम क्या है? ये लोई इनकी पत्नी का नाम है। अगर हम बात करें इनके पुत्र की तो पुत्र का नाम क्या है? कमाल। और पुत्री का नाम क्या है? कमली। और इनके गुरु का नाम क्या है? रामानंद। क्या नाम है? रामानंद। और इनका एक परम शिष्य है जिसका नाम है धर्मदास। और ये धर्मदास ने सन 1464 ईस्वी में, यानी सन 1464 ईस्वी में बीजक नाम से रचना लिखी, जिसमें कबीर के उपदेशों का संकलन है। बीजक के
3 भाग हैं, साखी, सबद, रमैणी। ये 3 भाग हैं, साखी, सबद, रमैणी। तो ध्यान दीजिएगा कि ये परिचय की हम लोग बात रख रहे हैं। अगर हम इनके काव्य भाषा की बात करें कि इनके काव्य की भाषा कौन सी है, तो सदुक्कड़ी। क्या है? सदुक्कड़ी या पंचमेल भाषा भी बोला जाता है, ठीक है ना। खिचड़ी भाषा सदुक्कड़ी भाषा के नाम से भी जाना जाता है। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इन्हें वाणी का डिक्टेटर कहा है, ठीक है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर कहा है, यानी कि भाषा का तानाशाह एक तरह से कहा है। अब देखिए, इन्होंने समाज में व्याप्त कई तरह की बुराइयों का विरोध किया है। इन्होंने समाज में अनेक तरह की बुराइयों को एक तरह से विरोध किया इन्होंने, जैसे बाह्य आडंबर, सामाजिक भेदभाव, जातिगत भेदभाव, छुआछूत, ऐसी अनेक तरह की बुराइयों का इन्होंने क्या किया है? विरोध किया है। तो देखिए बच्चों, यहाँ बिल्कुल शॉर्ट में चीज़ें तैयार हो जाएंगी कि कबीरदास जी हिंदी साहित्य के अंदर भक्ति काल के, निर्गुण काव्य धारा के, ज्ञान मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि थे। इनका जन्म सन 1398 ईस्वी में काशी उत्तर प्रदेश में हुआ था। एक जनश्रुति के अनुसार इनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी की कोख से हुआ था, जिन्होंने लोक लाज के भय से इन्हें लहर तारा तालाब के किनारे छोड़ दिया। इनका पालन पोषण एक निसंतान जुलाहा दंपति नीमा व नीरू ने किया था। ऐसा कहा जाता है कि जो कबीरदास जी हैं वो निरक्षर थे, उन्हें अक्षर ज्ञान नहीं था। उन्होंने स्वयं एक दोहे में ये बात कही है कि मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ, यानी कि उन्होंने कभी भी कलम और शाई को छुआ तक नहीं, कभी कागज को छुआ नहीं। उन्होंने जो भी ज्ञान प्राप्त किया वो अपने लोक अनुभव से या साधु संतों की संगत से उन्होंने अपने जीवन में ज्ञान प्राप्त किया है और उसे ही उन्होंने उपदेशों के माध्यम से इस संसार में सभी लोगों के सामने उन्होंने व्यक्त किया है। तो ये जो कबीरदास जी हैं, इन्हें हम संत कवि भी कह सकते हैं, भक्त कवि भी कह सकते हैं, या समाज सुधारक भी कह सकते हैं, क्रांतिकारी भी कह सकते हैं। और इन्होंने समाज में व्याप्त अनेक तरह की बुराइयों का क्या करा? इन्होंने विरोध किया है। इन्होंने जातिगत भेदभाव, छुआछूत, ठीक है, बाह्य आडंबर, जो धर्म के अंदर जो आडंबर हैं उनका तो इन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से उनका खंडन किया है। और ये विवाहित थे, इनके पत्नी का नाम लोई और पुत्र का नाम कमाल, पुत्री का नाम कमली था, ठीक है। और इनके गुरु का नाम रामानंद था। और इनके परम शिष्य हैं धर्मदास, जिन्होंने 1464 ईस्वी में कबीरदास जी के जितने भी उपदेश हैं उनको संग्रहित करके, उनको संग्रह करके, संकलित करके और बीजक नाम से उनका प्रकाशन करवाया। और इस बीजक के 3 भाग हैं, साखी, सबद और रमैणी। कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। और इनके काव्य की भाषा जो है सदुक्कड़ी है। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इन्हें वाणी का डिक्टेटर कह करके संबोधित किया था। ये तो वाणी के क्या हैं? डिक्टेटर हैं, अर्थात भाषा को अपने अनुरूप किसी भी तरीके से ये उन्हें व्यक्त कर लेते हैं। अब यहाँ पर ये जो पाठ हम लोग पढ़ने वाले हैं कबीरदास जी का, तो देखिए बच्चों, ये इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि आपका जो कवि का परिचय पूछा जाता है वो 2 नंबर के होता है, ज़्यादा अंक नहीं होते हैं उसके लिए। तो मुझे नहीं लगता है कि उसमें आप लोगों को किसी तरह की कोई दिक्कत आनी चाहिए। एक कवि का या लेखक का परिचय पूछेंगे 2 नंबर में, तो 2 नंबर में आप ये सब चीज़ें आसानी से बता सकते हैं, लिख सकते हैं, और कोई परेशानी आपको नहीं आनी चाहिए।
एक दो बार आप रीड करेंगे चीज़ों को तो याद भी हो जाएंगे आप लोगों को। मेन डेटा मैंने आपको लिखाई दिया, पैराग्राफ में कैसे लिखना है ये भी आपको समझ में आ गया है। आप इसको दो तरीके से लिखने की कोशिश करें। जैसे आप अनिवार्य हिंदी के वीडियो देख रहे हो तो वहाँ पर भी मैं बताता हूँ कि एक जीवन परिचय होता है, एक साहित्यिक परिचय होता है। दोनों तरीके से आप ज़रूर याद करिएगा और दोनों तरीके से लिखने का तरीका भी आपको मालूम होना चाहिए। तो आप इसे नोट कर लीजिए। फिर हम लोग यहाँ जो इसका चैप्टर है, इसके जो पद हैं उनका अनुवाद हम लोग करते हैं। तो कबीरदास जी ने यहाँ ये जो चैप्टर है आपके, उसमें गुरु की महिमा, गुरु की महानता को लेकर, उसकी महिमा को लेकर के बहुत से दोहे हैं जिनको हम पढ़ने वाले हैं। तो मैं यहाँ बोर्ड पर आपके सामने लिख करके एक एक चीज़ समझा देता हूँ। पढ़ाने का तरीका वही रहेगा जैसे आपने अनिवार्य हिंदी पढ़ी है, उसी तरीके से मैं आपको मस्त होकर के तरीके से एक एक चीज़ें क्लियर कराऊंगा। और कहते हैं कि किसी भी चीज़ को सीखने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है विश्वास। विश्वास होना बहुत ज़रूरी होता है। विश्वास के बिना हम जीवन में कभी किसी से कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। तो आप भले ही राजस्थान के अलग अलग ज़िलों में पढ़ रहे हो, लेकिन आप सभी मेरे शिष्य हो इस समय और आपको गुरु मानना पड़ेगा, तभी आप लोग अपने जीवन में कुछ सीख भी पाते हो। ये बोर्ड में थोड़ा सा टाइम लगता है बस साफ करने में। प्रस्तुत पाठ में गुरु की महिमा आदि विषयों पर आधारित साखियाँ संकलित हैं। इन साखियों में संसार की जो नश्वरता है, ईश्वर चिंतन तथा भक्ति को लेकर के कबीर की अटपटी वाणी व्यक्त हुई है। इन पदों में रूपक के माध्यम से जीवात्मा परमात्मा की एकता, ज्ञान चेतना के उदय से परमात्मा के साक्षात्कार का संदेश व्यक्त हुआ है। इन साखियों एवं पदों में निर्गुण ज्ञान साधना और आध्यात्मिक चेतना की सशक्त अभिव्यक्ति हुई है। तो देखिए यहाँ पर कबीर के दो तो पद हैं जो हम लोग पढ़ेंगे और जो 12 जो हैं इसके दोहे हैं, यानी साखियाँ हैं। साखियाँ जो हैं ली गई हैं और इनकी जो 12 साखियाँ हैं, पहले साखियों के बारे में हम लोग वर्णन कर रहे हैं। कितनी साखियाँ हैं टोटल? 12। ये जो 12 साखियाँ हैं, इन साखियों में किस विषय को लेकर किया गया है? गुरु की महिमा। किसकी बात आ रही है? गुरु की महिमा को लेकर के ये साखियाँ लिखी गई हैं। तो गुरु का महत्व क्या है, गुरु की महिमा क्या है, इस बारे में हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। और गुरु गोविंद तो एक हैं, मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ आपके लिए ताकि पढ़ने में आनंद आए एक साथ। गुरु गोविंद, गुरु गोविंद तो एक है, दूजा यहू आकार। अब देखो, आकार का मतलब होता है शरीर या उपाधि। गुरु और गोविंद दोनों एक ही हैं, लेकिन दोनों की जो उपाधि है या आकार है अलग अलग है। ठीक है। आपा मेट कहता है ना, आपा अहम भाव, यानी खुद के बारे में जीवन में सोचना, आपा मेट। और जो व्यक्ति अहंकार अहम भाव को मिटा देता है, आपा मेट जीवित मरे। तव पावई करतार, तो वह ईश्वर को, करतार का मतलब होता है ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। कि जिस व्यक्ति के हृदय के अंदर अहंकार मिट जाता है वही इस जीवन के अंदर ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है, ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। इस पद के अंदर कवि कबीरदास जी ने कहा है कि गुरु और गोविंद की एकता, मतलब एकता का प्रतिपादन किया है। गुरु
व गोविंद की एकता का वर्णन किया है। यानी गुरु और गोविंद दोनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं है। दूजा यहू आकार बस एक इनकी उपाधि है जो अलग है। कबीरदास जी कहते हैं गुरु और गोविंद दोनों एक ही हैं, इनका केवल आकार अर्थात उपाधि ही अलग है। दूजा यहू आकार, आकार का मतलब होता है उपाधि, ठीक है। दोनों का केवल आकार अलग है, भिन्न है, बाकी गुरु और गोविंद दोनों एक ही हैं। आपा मेट जीवित मरे ही, जो शिष्य अपने अहंकार को मिटाकर जीवित अवस्था में ही मरासा हो जाता है। यानी कि जो व्यक्ति, जो शिष्य अपने अहम भाव को, अपने आपा यानी अहंकार को, आपा का मतलब क्या होता है, अहंकार होता है, मिटा करके जीवित होते हुए भी मरासा हो जाता है, तो पावे करतार, वही ईश्वर को प्राप्त करता है, वही ईश्वर को पा सकता है। अर्थात जो मनुष्य विषय वासनाओं से की आसक्ति से हमेशा मुक्त हो जाता है, वही ईश्वर को पा सकता है, ईश्वर का साक्षात्कार कर पा सकता है। यानी कोई भी जो उपाधि होती है वो मिथ्या होती है, उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है, क्योंकि मूल तत्व तो प्रभु परमात्मा चैतन्य ही होता है। जीवित मरे कहकर यानी कि जीवन मुक्त, यानी जीवन की विषय वासनाओं से मुक्त दशा की ओर संकेत किया गया है और गुरु की महिमा का यहाँ पर वर्णन किया गया है। वापिस सुनिएगा कि प्रस्तुत पद में कवि कबीरदास जी ने गुरु और गोविंद दोनों की एकता का वर्णन करते हुए बताया है कि गुरु और गोविंद दोनों एक समान ही हैं, उन दोनों में किसी तरह का अंतर नहीं है, केवल दोनों की उपाधि अलग अलग है। एक गुरु कहते हो, एक गोविंद कहते हो, ईश्वर कहते हो, दोनों की उपाधि अलग अलग है, दोनों का आकार अलग अलग है। और जो शिष्य अपने अहंकार को मिटाकर जीवित होते हुए भी मरे जैसा हो जाता है, वही ईश्वर को प्राप्त करता है। अर्थात इस संसार में जीवित रहते हुए भी जो मनुष्य इस संसार की मोह माया विषय वासनाओं से मुक्त हो जाता है, ऐसे मनुष्य को ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। समझ में आया ना? वो कहने का मतलब है कि संसार में जो उपाधि मिलती है, पद मिलते हैं, वो तो मिथ्या होती है, झूठ होती है, ठीक है। गुरु और गोविंद दोनों एक ही हैं, क्योंकि ये दोनों आकार में, उपाधि में, प्रतिष्ठा में अलग अलग दिखाई देते हैं, किंतु अंततः ये दोनों एक ही हैं। और जो शिष्य अपने अहंकार को मिटा करके और जीवित रहते हुए भी मरा जैसा हो जाता है, वही कर्तार को पाता है, ईश्वर को पाता है, ईश्वर को प्राप्त कर पाता है। अर्थात जो व्यक्ति संसार में जीते जी विषय वासनाओं से मुक्त हो जाता है या सांसारिक मोह माया से मुक्त हो जाता है, ऐसे ही मनुष्य को ही ईश्वर की प्राप्ति होती है, ईश्वर का ज्ञान होता है। क्लियर सभी को? नेक्स्ट दूसरे पद को हम लोग नोट कर लेते हैं। ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला, क्या लिख रहे हैं देखिए, सेकंड नंबर, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड, टोटल 12 हैं इसके अंदर। ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला, ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला, सो जिनी बिसरी जाई, जब गोविंद कृपा करी, यानी कृपा करते हैं, तब गुरु मिलिया आई, तब गुरु मिलिया आई।
यहाँ पर प्रकाशा का मतलब प्रकाशित हुआ, और जिन मतलब मत नहीं, बिसरी मतलब भूलना। बिसरी का मतलब क्या होता है? भूलना। और इस पद के अंदर भी कवि जो कबीरदास जी हैं, संत कवि, वो ये कहते हैं कि गुरु की महिमा का उल्लेख किया गया है। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे मनुष्य, ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला। जब गुरु मिले तब ज्ञान का प्रकाश हुआ। हे मनुष्य, गुरु मिला जब ज्ञान का प्रकाश हुआ, तब क्या हुआ? ज्ञान प्रकाश हुआ। जो जिनी बिसरी जाए, जो जिनी मतलब मत, बिसरी मतलब भूलना। अब उस ज्ञान को भूल मत जाना। सो जिनी बिसरी जाए, अब उस ज्ञान को, सो जिनी मतलब मत, बिसरी मतलब भूलना जाए, अब उस ज्ञान को भूल मत जाना। जब गोविंद कृपा करी, और जब भगवान ने, ईश्वर ने कृपा करी, तब गुरु मिलिया आई। और जब ईश्वर ने कृपा करी तभी तो गुरु आकर मिले हैं। अर्थात ईश्वर की कृपा से ही सद्गुरु से मिलन हो पाता है। यानी ज्ञान के प्राप्त होने से संसार के चक्र में भटकना बंद हो जाता है। इस कारण गुरु की प्राप्ति ईश्वर की कृपा का ही एक सुफल प्राप्त होता है। वापिस से सुन लीजिएगा कि यहाँ पर संत कवि कबीरदास जी ने गुरु की महिमा का उल्लेख किया है। क्या करा है यहाँ पर? गुरु की महिमा का उल्लेख किया है। ठीक है, गुरु की महिमा का उल्लेख किया है। क्या किया है? कि हे मनुष्य, कि जब हमें गुरु मिला तो हमें ज्ञान रूपी प्रकाश मिला। इसलिए अब उस ज्ञान रूपी प्रकाश को भूल मत जाना, क्योंकि जब गोविंद कृपा करी, जब ईश्वर कृपा करता है, तभी गुरु मिलिया आई, तभी गुरु मिलने के लिए आते हैं। अर्थात ईश्वर की कृपा होने पर ही सच्चे गुरु से मिलन हो पाता है। ईश्वर की कृपा के बिना कभी भी गुरु से मिलन होना संभव नहीं है। तो इसलिए हे मनुष्य, जब गुरु मिला है तभी ज्ञान का प्रकाश मिला है। इसलिए उस ज्ञान के प्रकाश को कभी भूल मत जाना, क्योंकि ईश्वर की कृपा से ही, जब भगवान ईश्वर कृपा करते हैं तभी गुरु मिलने के लिए आते हैं। अर्थात भगवान की कृपा के बिना गुरु भी नहीं मिल पाते हैं। और जब गुरु मिल जाते हैं तो हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, और जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तो इस संसार के जीवन मरण के चक्र से हमें मुक्ति मिल जाती है। यहाँ इस बात को ध्यान रखिएगा, गुरु की महिमा का उल्लेख किया गया है। तीसरे नंबर का जो पद है उसमें ध्यान रखिए, इसमें गुरु के द्वारा ज्ञान रूपी दीपक देने का जो भाव व्यक्त किया उसको समझते हैं। तीसरे नंबर का पद है ये, पीछे लागा जाई था। पीछे का मतलब होता है पीछे ही, पीछे लागा जाई था, पीछे लागा जाई था, लोक वेद के साथी सांसारिक और वैदिक मान्यताओं, यानी कि लोक वेद का मतलब होगा सांसारिक और वैदिक मान्यताओं के साथी आ गए थे। सतगुरु मिलिया, और आगे कौन मिल गया? सतगुरु। और सतगुरु मिलते ही उन्होंने दीपक दिया हाथी, और उन्हें दीपक रूपी, यानी कि गुरु के द्वारा एक ज्ञान रूपी दीपक हाथ में दे दिया गया। दीपक दिया हाथी, और गुरु ने हाथ में ज्ञान रूपी दीपक को क्या कर दिया? दे दिया, पकड़ा दिया। तो वापिस सुनिएगा इस चीज़ को बच्चों, कि इस साखी में कबीरदास जी ने कहा है कि इसमें गुरु के द्वारा ज्ञान रूपी दीपक देने का भाव व्यक्त किया गया है। कबीरदास जी कह रहे हैं कि वह भी अन्य सामान्य लोगों की तरह सांसारिक
और वैदिक मान्यताओं अर्थात रूढ़ी परंपराओं में बंध कर भटक रहे थे। यानी कबीरदास जी कह रहे हैं, पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथी, कि वह भी संसार में वैदिक परंपराओं को ध्यान में रखकर, यानी लौकिक परंपराओं को, रूढ़िवादिताओं को या रूढ़ परंपराओं में बंद कर वो भटक रहे थे। तभी रास्ते में, तभी आगे थे सतगुरु मिला, तभी आगे रास्ते में सतगुरु मिल गया और उन्होंने मेरे हाथ में ज्ञान रूपी दीपक दे दिया। अब यही कारण है कि मैं उस ज्ञान रूपी दीपक से के प्रकाश से उन्होंने मुझे भटकने से बचा लिया और मुझे सही मार्ग दिखा दिया। यानी गुरु कृपा से ज्ञान प्राप्ति का वर्णन किया गया है। इसमें लोक एवं वेद सांसारिक रूढ़ परंपराओं अंधविश्वासों के व्यंजक हैं। अब यानी कि ये कह सकते हैं कि कबीरदास जी भी अन्य लोगों की तरह लोक वेद, यानी कि लौकिक और वैदिक जो परंपराएं हैं, इसको आप ध्यान रख लेंगे, लौकिक एवं वैदिक जो परंपराएं हैं उन्हीं का अनुसरण करते हुए वह इस संसार में भटक रहे थे। तभी उन्हें सतगुरु मिल गए और सतगुरु ने ज्ञान रूपी दीपक उनके हाथ में थमा दिया। अर्थात ज्ञान रूपी दीपक, ज्ञान की प्राप्ति होने से भटकना बंद हो गया और वो सही रास्ते पर बढ़ने लगे। तो यहाँ कबीरदास जी ने इस साखी के माध्यम से गुरु द्वारा ज्ञान रूपी दीपक देने का भाव व्यक्त किया है। गुरु द्वारा ज्ञान रूपी दीपक देने का भाव व्यक्त किया गया है। ठीक है, गुरु के द्वारा ज्ञान रूपी दीपक देने का भाव व्यक्त किया गया है कि कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैं भी लौकिक और वैदिक जो परंपराएं हैं या रूढ़िवादी परंपराएं हैं उन्हीं के अनुसार मैं इस संसार में जीवन काटता हुआ उन परंपराओं में बंद करके भटक रहा था। इस संसार के अंदर पीछे लागी जाया था, पीछे लगा हुआ था उन्हीं परंपराओं के, लेकिन आगे से मुझे सतगुरु मिल गए और उन्होंने मुझे ज्ञान रूपी दीपक मेरे हाथ में दे दिया। अर्थात सतगुरु के मिलने से मेरे हृदय के अंदर ज्ञान का उजाला हुआ और मैं उन परंपराओं से दूर होकर भटकना बंद कर दिया और एक सही मार्ग पर मैं चलने लगा। इस तरह से यहाँ पर कबीरदास जी ने वर्णन किया है। तो देखिए बच्चों, अभी इस लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। ये केवल एक शुरुआत है आप लोगों के लिए। आप लोग कितना इसको देखते हो, कितना मुझे रेस्पॉन्स करते हो, उसी के ऊपर डिपेंड है कि आगे ये क्लास चलाई जाए आप लोगों की। मैं आप लोगों का कोर्स फटाफट फिनिश करवा दूंगा, आप ज़्यादा टेंशन ना लीजिए, क्योंकि जैसे आपके व्याकरण वाला पोर्शन है उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना लेंगे। सरयू अलग बुक होगी, एक आपकी मंदाकिनी बुक होगी। तो कम समय में हम ज़्यादा पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन आपके द्वारा मुझे सिर्फ इतना सा सहयोग चाहिए कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा जगह शेयर कीजिएगा। जो भी आपके पास फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप है सब जगह इसको शेयर कर दीजिएगा। ये आपसे एक निवेदन है। आप चाहते हो कि मैं आपको बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाऊँ तो सिर्फ इतना सा काम मेरे लिए कीजिएगा आप लोग। बाकी निःशुल्क एक भी रुपया मैं आप लोगों से किसी भी रूप में नहीं लेना चाहता। मैं हमेशा आप लोगों के साथ, आपके जब तक कंपटीशन तैयारी करोगे तब तक आपके साथ इसी तरह से मेहनत करता रहूँगा, परिश्रम करता रहूँगा। तो बने रहिए, आप मेरे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली बार इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।